श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश तीसरा अध्याय। चतुर्युग अनुसार भिन्न भिन्न व्यवसायों के नाम तथा ब्रह्मज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यहाँ जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेदव्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया है। महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो वेदव्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री परशुराज जी बोले, हैं मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद है, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेदव्यास। हे मुने, जिस जिस मानवतार में जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस व्यवस्थित मानवतार के प्रत्येक द्वापर युगों में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधुश्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर में वेदव्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा 5वें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। 7वें में द्वापर के वेदव्यास इंद्र, 8वें के वशिष्ठ, 9वें के सरस्वत और 10वें के श्री त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिका, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयरुणा, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे आर्यतमा कहे जाते हैं। आर्यतमा के अनंतर वाज श्रवमुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम, सुषमा वंशी, तृणाबिंदु 23वां वेदव्यास कहलाए। उनके पीछे भृंगवंशी ऋषा व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर आप हमारे पिता शक्ति हुए और फिर वे मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युग में एक ही वेद के 4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम यहाँ अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक, भूलोक और सर्वलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्मा में ही स्थित है तथा प्रणव ही ऋतु का यजु, साम और अथर्व रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महात्मा से भी परम गृह सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो आगत, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो संख्या ज्ञानियों की परम निष्ठा है। शाम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू, प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, द्वित्वमान,
अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। उस ओंकार रूप परब्रह्म को सर्वाध बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्मा अभिन्न होकर भी आकार, ओकार और माकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वत्मन, षोडमय, समामय और यजुर्मय है तथा षोडगजु सामक सारूप। वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप का नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 3रा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।